नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। उन्होंने अपने घरेलू मैदान की परिस्थितियों और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बरसापारा का यह मैदान आज लाल और गुलाबी रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ किंग कोहली के चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ अपने लोकल बॉय रियान पराग के लिए गूंजता पूरा असम। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही नशा था। स्टेडियम का कोना कोना खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि एक दूसरे की आवाज सुनना भी नामुमकिन लग रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में शुमार फिल सॉल्ट और क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि यह जोड़ी आज राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और गेंद थमाई रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को, जो अपनी आग उगलती गेंदों से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का माद्दा रखते हैं। आर्चर ने जैसे ही अपनी गेंदबाजी का रनअप शुरू किया, पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने पहली ही गेंद 145.3 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रचंड रफ्तार से एक सटीक बैक ऑफ लेंथ डाली। यह गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से फील सॉल्ट के शरीर की ओर अंदर की तरफ आई। सॉल्ट, जो आमतौर पर पहली ही गेंद से प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, इस अतिरिक्त उछाल और आर्चर की डरावनी गति से पूरी तरह भौचक्के के रह गए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने अपनी पैनी निगाहें गेंद पर जमाए रखीं और बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपककर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। फिल सॉल्ट बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह किसी जादुई और सुनहरे सपने जैसी शुरुआत थी। सॉल्ट के इस तरह अचानक आउट होने के बाद युवा और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पडिक्कल पर इस वक्त भारी दबाव था क्योंकि सामने आर्चर अपनी पूरी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने आते ही अपनी निडरता का परिचय दिया और आक्रामक रुख अपनाते हुए आर्चर को बैकफुट पर धकेलने का फैसला किया। उन्होंने आर्चर की अगली ही गेंद की लंबाई को भांपा और एक कड़क कट शॉट के जरिए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। पडिक्कल यही नहीं रुके, उन्होंने आर्चर की अगली गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार और नयनाभिराम चौका जड़ा। इन दो बैक टू बैक बाउंड्रीज ने आरसीबी के खेमे में थोड़ी जान फूंकी और गिरे हुए मनोबल को ऊपर उठाने का काम किया। इस तरह रोमांच, उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरे पहले ओवर की समाप्ति तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 12 रन पहुंच चुका था। आर्चर की रफ्तार और पडिक्कल के साहसी जवाबी हमले ने यह साफ कर दिया था कि आज बरसापारा में क्रिकेट का एक महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो बरसापारा स्टेडियम का माहौल और भी गर्मा गया। बर्गर अपनी सटीक लाइन और तूफानी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन युवा देवदत्त पडिक्कल आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही बर्गर ने अपनी पहली गेंद थोड़ी बाहर की ओर फेंकी, पडिक्कल ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपनी जगह से थोड़ा हटकर एक बेहद कड़क और पावरफुल कट शॉट जड़ा। गेंद रॉकेट की रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। पडिक्कल के इस निडर प्रहार ने बर्गर के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। इसी ओवर में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली ने भी पहली बार अपने हाथ खोले। बर्गर ने एक बड़ी गलती करते हुए गेंद कोहली के पैड्स यानी लेग स्टंप की लाइन पर डाल दी। किंग कोहली जैसे दिग्गज के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बड़ी खूबसूरती और नजाकत के साथ फ्लिक किया और उसे डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर में आरसीबी ने रनों की गति को तेज करते हुए राजस्थान को बैकफुट पर धकेलने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने मुख्य हथियार जोफ्रा आर्चर पर भरोसा कायम रखा और उन्हें पारी का तीसरा ओवर सौंप दिया।
आर्चर ने अपने इस दूसरे ओवर में जबरदस्त वापसी की और अपनी आग उगलती गेंदों से पडिक्कल को लगातार परेशान करना शुरू किया। उनकी रफ्तार 148 किलोमीटर प्रति घंटा के पार जा रही थी, जिससे पडिक्कल असहज नजर आने लगे। इसी ओवर में रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद 2 बार स्लिप के ऊपर से बाउंड्री के बाहर निकल गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गई थीं, क्योंकि भाग्य आज पूरी तरह से किंग कोहली के साथ खड़ा नजर आ रहा था। आर्चर अपनी रणनीति बदलते रहे और लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। मैच का सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर आया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाया और गेंद को थोड़ी अतिरिक्त उछाल के साथ बाहर की तरफ निकाला। देवदत्त पडिक्कल, जो लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, इस बार गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची लहरा गई। ऐसा लग रहा था कि गेंद किसी नो मैन्स लैंड यानी खाली जगह पर गिरेगी, लेकिन तभी शिमरॉन हेटमायर ने अपनी चीते जैसी फुर्ती का मुजाहिरा पेश किया। हेटमायर ने पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अंत में हवा में गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज डाइविंग कैच लपक लिया। इस करिश्माई कैच ने न केवल पडिक्कल की पारी का अंत किया, बल्कि पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। बेंगलुरु को 34 रनों के कुल स्कोर पर यह दूसरा और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसने राजस्थान रॉयल्स को मैच में फिर से हावी होने का सुनहरा मौका दे दिया। बरसापारा स्टेडियम का तापमान अब केवल मौसम की वजह से नहीं, बल्कि मैदान पर मचे घमासान की वजह से भी बढ़ चुका था। जब राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा पारी का चौथा ओवर लेकर आए, तो स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली। संदीप अपनी स्विंग और सटीक लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज किंग कोहली किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही संदीप ने एक गेंद थोड़ी सी ओवर पिच डाली, कोहली ने अपने जादुई पैरों का इस्तेमाल किया और बल्ले के बीचों बीच से एक ऐसा क्लासिक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़ा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकराने के बाद ही रुकी। इस शॉट की नजाकत और टाइमिंग इतनी सटीक थी कि पूरा स्टेडियम एक सुर में कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। हर प्रशंसक को लग रहा था कि आज कोहली के बल्ले से एक ऐतिहासिक पारी निकलने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली धमाका अभी होना बाकी था। पारी का 5वां ओवर शुरू होते ही कप्तान रियान पराग ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मोर्चे पर तैनात कर दिया। बिश्नोई अपनी तेज गति की स्पिन और खतरनाक गुगली के लिए विख्यात हैं। विराट कोहली ने आते ही बिश्नोई पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक बड़ा और हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। बिश्नोई ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद की गति को बढ़ाते हुए एक सीधी और बेहद तेज गेंद फेंकी। कोहली इस गेंद की रफ्तार को भांपने में एक पल की देरी कर गए। नतीजा यह हुआ कि गेंद बिजली की गति से उनके बल्ले और पैड के बीच के उस विशाल अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई। विराट कोहली पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो गए। जैसे ही गिल्लियां हवा में बिखरी, पूरे स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। यह आरसीबी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और हृदय विदारक झटका था। कोहली के आउट होने के बाद अनुभवी कृणाल पांड्या मैदान पर आए, जिनसे उम्मीद थी कि वे अपनी परिपक्वता से पारी को संभालेंगे। लेकिन रवि बिश्नोई आज किसी और ही ग्रह की गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने कृणाल को अपनी उंगलियों के जाल में फंसाने के लिए एक रहस्यमयी गुगली डाली। कृणाल ने इस गेंद को पढ़ा तो सही, लेकिन शॉट की टाइमिंग में चूक कर बैठे। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में लहराई और वहां खड़े शिमरॉन हेटमायर ने अपनी बाज जैसी पैनी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार एवं हैरतअंगेज कैच लपक कर आरसीबी के खेमे में तबाही मचा दी। बेंगलुरु की टीम ने मात्र 5 ओवरों के भीतर अपने मुख्य स्तंभ खो दिए थे और उनकी आधी टीम अब मुश्किल और गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी। राजस्थान के गेंदबाजों ने इस सत्र में जो दबदबा बनाया, उसने बेंगलुरु के मध्य क्रम की पूरी तरह कमर तोड़कर रख दी थी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच अब स्पिनरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने बेंगलुरु के बल्लेबाजों के इर्द गिर्द अपनी जादुई फिरकी का एक ऐसा चक्रव्यूह बुन दिया था जिससे निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। मैच के 9वें ओवर में जब राजस्थान के उभरते हुए सितारे ब्रिजेश शर्मा ने गेंद थामी, तो आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर रनों की रफ्तार बढ़ाने का भारी दबाव था। ब्रिजेश ने अपनी उंगलियों का चतुराई से इस्तेमाल किया और एक ऐसी गेंद फेंकी जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से स्किड हुई और नीचे रहती हुई अंदर की तरफ आई।
जितेश शर्मा बैकफुट पर जाकर उसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली हवा में उठने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। LBW, जितेश ने कप्तान से मशविरा किया, लेकिन रिव्यू न लेने का फैसला किया और भारी मन से पवेलियन लौट गए। 10 ओवरों की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 75/5 के बेहद नाजुक और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुका था। बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और उनके प्रशंसक स्टैंड्स में खामोश बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इस गहरे संकट की घड़ी में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और पिछले मैच के महानायक रहे टिम डेविड ने पारी की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए पारी को स्थिरता देने की पुरजोर कोशिश की। टिम डेविड ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी अमसल पावर का मुजाहिरा पेश किया और ब्रजेश शर्मा की कुछ डीली गेंदों को भांपते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े, जिससे बेंगलुरु के खेमे में थोड़ी जान लौटती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के गेंदबाज आज किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं देना चाहते थे। ब्रजेश शर्मा ने अपनी रणनीति बदली और गेंद की लंबाई को थोड़ा पीछे खींचा। टिम डेविड ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड यानी निचले हिस्से पर लगी। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन दूरी तय नहीं कर सकी और लॉन्ग ऑन पर खड़े शिमरॉन हेटमायर ने एक बार फिर अपनी बाज जैसी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार कैच लपककर बेंगलुरु की उम्मीदों को करारा झटका दिया। टिम डेविड के रूप में बेंगलुरु ने अपना छठा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। अब मैदान पर कदम रखा वेस्टइंडीज के खूंखार और विध्वंसक ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने। शेफर्ड की कद काठी और उनके बल्ले की चौड़ाई देखकर ही राजस्थान के गेंदबाज थोड़े सतर्क हो गए थे। शेफर्ड ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे यहां केवल रक्षात्मक खेल दिखाने नहीं आए हैं। जब 11वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई उनके सामने आए तो शेफर्ड ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने बिश्नोई की एक गुगली को पिच पर पहुंचने से पहले ही भांप लिया और अपने घुटने टेक कर एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिया। इस एक शॉट ने बरसापारा स्टेडियम के सन्नाटे को चीर कर रख दिया और यह संदेश दे दिया कि बेंगलुरु का यह योद्धा अभी हार मानने को तैयार नहीं है। शेफर्ड के इस आक्रामक आगाज ने राजस्थान के खेमे में हलचल पैदा कर दी और यह साफ कर दिया कि अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और आक्रामक होने वाला है। शेफर्ड ने 13वें ओवर में ब्रजेश शर्मा के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को गति दी, लेकिन 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने शेफर्ड को एक टॉप एज स्वीप शॉट पर फंसाया। फील्डर ब्रजेश शर्मा ने पहली बार में गेंद छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी कोशिश में एक हैरत अंगेज रिकवरी करते हुए कैच पकड़ लिया। बेंगलुरु का स्कोर अब 119/7 हो गया था। अब क्रीज पर इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर और कप्तान रजत पाटीदार मौजूद थे। 15वें ओवर में पाटीदार ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने नांद्रे बर्गर की गेंदों पर प्रहार करते हुए 2 भीमकाय छक्के जड़े, एक सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पाटीदार की इस कप्तानी पारी की बदौलत 15 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 139/7 पहुंच चुका था। रजत पाटीदार 40 रनों पर नाबाद थे और उनके साथ वेंकटेश अय्यर संघर्ष कर रहे थे। बेंगलुरु के लिए यह 15 ओवर उतार चढ़ाव भरे रहे, जहां राजस्थान के गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा, लेकिन पाटीदार के इन अंतिम प्रहारों ने मैच में अभी भी रोमांच जिंदा रखा है। पारी का 16वां ओवर लेकर आए राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा। रजत पाटीदार अब पूरी तरह से बीस्ट मोड में आ चुके थे। संदीप ने जैसे ही गेंद फुल और वाइड ऑफ स्टंप की ओर फेंकी, पाटीदार ने उसे जोरदार प्रहार के साथ ऑफ साइड की दिशा में ड्रिल किया। बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई से एक बड़ी गलती हुई और गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। संदीप ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही ओवर पिच गेंद पर पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और कवर्स के बीच में से एक शानदार चौका जड़कर मात्र 36 गेंदों पर अपना कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। पाटीदार ने अपना बल्ला उठाकर डगआउट की ओर इशारा किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी खड़े होकर इस जुझारू पारी का सम्मान कर रहे थे। असली आतिशबाजी 17वें ओवर में देखने को मिली, जब जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अपना अंतिम ओवर डालने आए। पाटीदार ने पहली ही गेंद पर बिश्नोई का स्वागत सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक 90 मीटर लंबे छक्के के साथ किया। बिश्नोई ने अगली गेंद थोड़ी फ्लैट और तेज डाली, लेकिन पाटीदार आज किसी और ही धुन में थे।
उन्होंने अपनी जगह बनाई और मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद कप्तान रियान पराग बिश्नोई के पास आए और उन्हें कुछ सलाह दी। इस ओवर ने आरसीबी को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक सटीक क्रॉस सीमर फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर रजत पाटीदार ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर खड़े डोनावन फरेरा ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपककर रजत पाटीदार की 40 गेंदों की उस साहसी और कप्तानी पारी का अंत किया। पाटीदार के आउट होते ही राजस्थान के खेमे में जश्न का माहौल था और संदीप शर्मा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए अपने खास अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। पाटीदार के जाने के बाद इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर का साथ देने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। 19वें ओवर में युवा ब्रजेश शर्मा के खिलाफ भुवनेश्वर ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। ब्रजेश ने थोड़ी सी विड्थ दी और भुवनेश्वर ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से कवर्स के ऊपर से ठोक दिया और एक शानदार चौका बटोरा। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की और गेंद एक बार फिर संदीप शर्मा के हाथों में थी। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने अपनी कलाकारी दिखाई। उन्होंने संदीप की बाहर निकलती गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद संदीप ने सीधे स्लॉट में डाल दी और अय्यर ने बिना कोई रहम दिखाए उसे मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। अंतिम गेंद पर भी अय्यर ने अपना जलवा बरकरार रखा और एक और प्रचंड छक्का जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कुल स्कोर गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जब राजस्थान रॉयल्स की टीम 202 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसा था। राजस्थान की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी और आक्रामक यशस्वी जायसवाल के साथ 13 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के बेताज बादशाह भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें सनसनी क्यों कहा जा रहा है। तीसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर ने एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, लेकिन वैभव ने अद्भुत क्लास दिखाते हुए अपना बल्ला तेजी से नीचे लाया और गेंद को सीधे गेंदबाज के पास से बुलेट की रफ्तार से ड्राइव कर दिया। इस चौके के साथ वैभव ने अपना खाता खोला और यह साफ कर दिया कि वे आज किसी भी नाम के दबाव में नहीं आने वाले हैं। पहले ओवर की समाप्ति तक राजस्थान ने बिना किसी बड़े जोखिम के 9 रन बटोर लिए थे। रोमांच तब और बढ़ गया जब दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड। यशस्वी जायसवाल ने उनका स्वागत अपनी ट्रेडमार्क शैली में किया और लगातार 2 गगनचुंबी और दर्शनीय छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हेजलवुड ने अपनी विश्व स्तरीय काबिलियत का परिचय देते हुए तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक सटीक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली जिस पर जायसवाल कट मारने के प्रयास में बाहरी किनारा दे बैठे और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। राजस्थान को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर बरसापारा के दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्रीज पर अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने आए ध्रुव जुरैल। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की जो बखिया उधेड़ी, उसे देखकर कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। पारी के चौथे ओवर में जोश हेजलवुड के खिलाफ वैभव ने वो रौद्र रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हेजलवुड की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ते हुए लगातार 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक ही ओवर में 19 रन बटोरकर वैभव ने मैच का पासा पूरी तरह राजस्थान की ओर झुका दिया। असली ऐतिहासिक लम्हा 5वें ओवर में आया जब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आक्रमण पर थे। वैभव सूर्यवंशी ने उनकी गेंदों पर प्रहार जारी रखा और मात्र 15 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर आईपीएल जगत में खलबली मचा दी। इसी ओवर की एक गेंद पर वैभव ने हवा में एक ऊंचा शॉट खेला, जहां बाउंड्री पर खड़े फिल सॉल्ट ने अद्भुत संतुलन दिखाते हुए कैच तो पकड़ा, लेकिन उनका पैर बाउंड्री की रस्सी से छू गया। अंपायर ने इसे छक्का करार दिया और पूरा स्टेडियम वैभव के नाम के नारों से गूंज उठा। इस आतिशी बल्लेबाजी का परिणाम यह हुआ कि पावर प्ले के अंत तक राजस्थान रॉयल्स ने 97/1 का एक ऐसा अकल्पनीय स्कोर बना लिया था जो आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे विस्फोटक और विनाशकारी पावर प्ले में से एक के रूप में दर्ज हो गया। आरसीबी के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे और राजस्थान की जीत अब महज एक औपचारिकता लगने लगी थी।
छठे ओवर में अभिनंदन सिंह के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जुरैल ने एक ही ओवर में 2 छक्के और 3 चौके जड़कर राजस्थान का स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने खुद गेंद थामी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लगातार 2 छक्के जड़कर राजस्थान का शतक पूरा किया। इसी बीच दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 8वें ओवर में कृणाल पांड्या आक्रमण पर आए और यहीं से मैच ने करवट ली। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की जीत तय लग रही थी, तब कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद कृणाल पांड्या को थमाई। कृणाल ने अपनी अनुभवी और सटीक फिरकी का ऐसा जादू बिखेरा जिसने मैच की लय को एक पल में बदल कर रख दिया। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी प्रलयकारी बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी 78 रन ने एक और गगनचुंबी शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में लहरा गई। लॉन्ग ऑन पर तैनात विराट कोहली ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई और एक शानदार लोग कैच लपक कर इस अविश्वसनीय पारी का अंत किया। वैभव जब मात्र 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे, तो न केवल पूरा स्टेडियम बल्कि आरसीबी का डगआउट भी इस युवा सनसनी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन कृणाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर भी गच्चा खा गए। हेटमायर खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और राजस्थान को एक ही ओवर में दोहरे झटके लग गए। आरसीबी के प्रशंसकों में अब जान लौट आई थी। मैच का रोमांच अगले ओवर में और बढ़ गया जब रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड ने अपनी एक सटीक क्रॉस सीमर डिलीवरी पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग 3 रन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मात्र कुछ ही मिनटों के भीतर आरसीबी ने 3 बड़े विकेट चटकाकर मैच में शानदार वापसी कर ली थी। हालांकि इन झटकों और गिरते हुए विकेटों के बावजूद राजस्थान के रनों की रफ्तार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई थी। 11वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और कृणाल पांड्या की एक शॉर्ट पिच गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए एक दर्शनीय चौका जड़ा। इस चौके ने दबाव को कम किया और राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवरों की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 145/4 के एक मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। ध्रुव जुरैल पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या। ओवर की पहली ही गेंद पर भाग्य ने रविंद्र जडेजा का साथ दिया। कृणाल की एक तेज और स्किड होती गेंद पर जडेजा ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स के बेहद करीब से गुजरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस चौके ने दबाव को पूरी तरह हटा दिया। अगली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लेकर स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को दी। जुरैल ने अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को चलता रखा। असली रोमांच 14वें ओवर में शुरू हुआ जब आरसीबी के मुख्य गेंदबाज जोश हेजलवुड आक्रमण पर लौटे। ध्रुव जुरैल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। जुरैल ने हेजलवुड की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बड़ी ही खूबसूरती से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से चौके के लिए निकाल दिया। इसी शॉट के साथ ध्रुव जुरैल ने मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अगली ही गेंद पर जुरैल ने एक और सिंगल लिया। इसी ओवर में एक बहुत बड़ा ड्रामा तब हुआ जब रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर रन चुराना चाहा। कप्तान रजत पाटीदार ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को पकड़कर सीधा थ्रो किया। जडेजा ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी और पाटीदार का थ्रो स्टंप्स को मिस कर गया। 15वां ओवर लेकर आए युवा अभिनंदन सिंह और यहां ध्रुव जुरैल ने अपने फिनिशर अवतार के दर्शन कराए। जुरैल ने अभिनंदन की एक फुल लेंथ गेंद पर बल्ले का चेहरा खोला और एक लाजवाब स्क्वायर ड्राइव जड़ा जो बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री के बाहर चली गई। अगली ही गेंद पर जुरैल ने एक और चौका जड़ा। इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास से रॉकेट की रफ्तार से निकल गई। इस ओवर ने राजस्थान को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। अब बारी थी अंतिम ओवरों के घमासान की। 17वें ओवर में एक विवादास्पद क्षण तब आया जब भुवनेश्वर कुमार ने एक गेंद काफी बाहर डाली। जुरैल ने उसे वाइड के लिए रिव्यू किया, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे वैध गेंद करार दिया। हालांकि इससे जुरैल की एकाग्रता भंग नहीं हुई। उन्होंने भुवनेश्वर की अगली गेंदों पर संयम बनाए रखा और स्ट्राइक रोटेट की। मैच का निर्णायक मोड़ 18वें ओवर में आया जब रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। राजस्थान को अब जीत के लिए महज चंद रनों की दरकार थी। जुरैल ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपनी पारी को 81 रनों तक पहुंचाया और फिर आई वो ऐतिहासिक गेंद। शेफर्ड ने एक लो फुल टॉस लेग स्टंप पर डाली और ध्रुव जुरैल ने अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल करते हुए उसे बड़ी ही नजाकत से फ्लिक किया।
गेंद हवा में तैरती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भीमकाय छक्के के लिए चली गई। इस छक्के के साथ ही स्कोर बराबर हो गए और अगली ही गेंद पर राजस्थान ने यह महामुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स ने 202 रनों का लक्ष्य मात्र 18 ओवरों में हासिल कर लिया। ध्रुव जुरैल ने 43 गेंदों पर 81 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसे बरसापारा के दर्शक युगों तक याद रखेंगे। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 3 गगनभेदी छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे और अनुभवी खिलाड़ी की तरह जुरैल को स्ट्राइक देते रहे। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जहां एक तरफ राजस्थान की टीम इस चमत्कारिक जीत का जश्न मना रही थी, वहीं आरसीबी के खिलाड़ी इस बात से स्तब्ध थे कि वैभव सूर्यवंशी की शुरुआत और जुरैल के अंत ने उनके 201 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को भी बौना साबित कर दिया। यह मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में राजस्थान की युवा शक्ति के उदय के रूप में याद रखा जाएगा। राजस्थान ने अपने घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत साबित की और करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया।